आपने कभी सोचा है कि मिठाइयाँ, आइसक्रीम या पेय पदार्थ इतने आकर्षक रंगों में कैसे आते हैं? इसका कारण है खाद्य रंग। खाद्य रंगों का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुंदर, आकर्षक और उपभोक्ता की पसंद के अनुसार बनाने के लिए किया जाता है। ये रंग प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होते हैं और खाद्य उद्योग में मिठाइयों, पेय पदार्थों, आइसक्रीम, बेकरी उत्पादों आदि में खूब। खाद्य रंग वे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रंग होते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थों में उनके रंग, आकर्षण और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए सुरक्षित मात्रा में मिलाया जाता है। इनका उद्देश्य सिर्फ रंग देना नहीं, बल्कि उत्पाद को उपभोक्ता के लिए अधिक आकर्षक और मनभावन बनाना भी है। खाद्य रंगों का चयन और उपयोग हमेशा मानव मांगों के अनुसार ही करना चाहिए ताकि स्वास्थ्य पर कोई विपरीत। खाद्य रंगों को मुख्यतः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राकृतिक खाद्य रंग और कृत्रिम खाद्य रंग। प्राकृतिक रंग पौधों, फलों, सब्जियों, फूलों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, वहीं कृत्रिम रंग रासायनिक पदार्थों से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। दोनों प्रकार के रंगों का उपयोग अलग अलग परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। प्राकृतिक खाद्य रंग पौधों, फलों, सब्जियों, फूलों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। ये रंग स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं और इनमें पौष्टिक तत्व भी मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी से पीला रंग, चुकंदर से लाल, पालक से हरा, गाजर से नारंगी, केसर से पीला, अन्नाटो से नारंगी और लाल पत्ता गोभी से बैंगनी रंग प्राप्त होता है। प्राकृतिक रंग प्राकृतिक रंगों के कई उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। हल्दी से पीला, चुकंदर से लाल, पालक से हरा, गाजर से नारंगी, केसर से पीला, अन्नाटो से नारंगी और लाल पत्ता गोभी से बैंगनी रंग मिलता है। ये रंग न सिर्फ खाद्य पदार्थों को सुंदर बनाते हैं, बल्कि उनमें पौष्टिकता भी जोड़ते हैं। प्राकृतिक खाद्य रंगों की विशेषताएं हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं, इनमें पौष्टिक तत्व होते हैं और ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इनका उपयोग करने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पोषण दोनों बढ़ता है। प्राकृतिक रंगों की खेती से किसानों को भी आय प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक लाभ होता है। कृत्रिम खाद्य रंग रासायनिक पदार्थों से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं। ये रंग चमकीले और आकर्षक होते हैं, कम मात्रा में प्रभावी रहते हैं और लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। कृत्रिम रंगों का उपयोग केवल स्वीकृत रंगों तक ही सीमित होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में इनका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कृत्रिम रंगों के उदाहरणों में टार्ट्राजिन पीला, सनसेट येलो, ब्रिलियंट ब्लू, कामथोइसेन, पोसोचार आदि शामिल हैं। ये रंग खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाते हैं, लेकिन इनका उपयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। कृत्रिम रंगों की कीमत अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे उत्पाद की लागत घटती है। कृत्रिम खाद्य रंगों की विशेषताएं हैं कि ये चमकीले और आकर्षक होते हैं, कम मात्रा में प्रभावी रहते हैं, लंबे समय तक स्थिर रहते हैं और सस्ते होते हैं, लेकिन इनका उपयोग केवल स्वीकृत रंगों तक ही सीमित होना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में कृत्रिम रंगों का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राकृतिक रंग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं और इनमें पौष्टिक तत्व भी हो सकते हैं, वहीं कृत्रिम रंग रासायनिक विधि से निर्मित होते हैं, सामान्यतः पोषण नहीं देते, सस्ते होते हैं और सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। दोनों के उपयोग में सावधानी और मानकों का पालन जरूरी है। खाद्य रंगों का उपयोग मिठाइयों, आइसक्रीम, शीतल पेयों, जैम, जेली, बेकरी उत्पादों, कैंडी, चॉकलेट, अचार और सॉस में किया जाता है। इनका उद्देश्य खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाना और उपभोक्ता की पसंद बढ़ाना है। प्रसंस्करण के दौरान खोया हुआ रंग भी खाद्य रंगों से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य रंगों के उपयोग से खाद्य पदार्थ आकर्षक बनते हैं, उपभोक्ताओं की पसंद बढ़ती है। प्रसंस्करण के दौरान खोया हुआ रंग पुनः प्राप्त होता है और उत्पाद की पहचान बनाए रखने में सहायता मिलती है। इससे खाद्य उद्योग में उत्पादों की गुणवत्ता और बिक्री दोनों में वृद्धि होती है। खाद्य रंगों का उपयोग करते समय केवल स्वीकृत रंगों का ही इस्तेमाल करें। निर्धारित मात्रा से अधिक रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। कृत्रिम रंगों का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राकृतिक रंगों को प्राथमिकता देना चाहिए ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहें। खाद्य रंगों का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। मिठाई और बेकरी उद्योग में ये आवश्यक घटक हैं। प्राकृतिक रंगों की खेती से किसानों को आय प्राप्त होती है और निर्यात योग्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान होता है। खाद्य रंग खाद्य पदार्थों को आकर्षक और मनभावन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका वर्गीकरण मुख्य प्राकृतिक और कृत्रिम रंगों में किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राकृतिक रंग अधिक सुरक्षित माने जाते हैं, जबकि कृत्रिम रंगों का उपयोग केवल निर्धारित मानकों के अनुसार ही करना चाहिए। परीक्षाओं के लिए याद रखें, खाद्य रंग के प्रकार प्राकृतिक और कृत्रिम। उदाहरण